गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 8 के लिए इंग्लिश लिटरेचर में जो चैप्टर 3 है आपका, उसकी रीडिंग आज मैं आपको कराऊंगा और आपकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो चैप्टर 2 तक आपके मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और ऑल दिस थिंग्स आर बी कम्प्लीटेड। तो देन चैप्टर स्टार्टिंग रीडिंग करने से पहले हम अबाउट द लेसन के बारे में जानेंगे। क्या है हमारा बहन? सद्दाम हुसैन इन्वेडेड कुवैत ड्यूरिंग द गल्फ वॉर इन 1919। जब सद्दाम हुसैन ने 1990 में इन्वेडेड आक्रमण किया था कुवैत पर, तो मोर देन 1 लाख इंडियंस वर स्ट्रैंडेड देयर। तो करीब 1 लाख से ज़्यादा जो हमारे इंडियंस थे वो मुसीबत में थे। द एंटायर कंट्री वाज इन स्टेट ऑफ टेरर। पूरी कंट्री, पूरे देश में भय का माहौल था। एंड द रेसिडेंट्स सफर्ड ग्रेट ट्रेजिडीज़। जो रेसिडेंट थे वो बहुत ही ग्रेट ट्रेजिडीज़ से जूझ रहे थे। एंड द लॉस, और काफ़ी नुकसान भी हुआ। रीड द स्टोरी हाउ द इंडियन गवर्नमेंट केम फॉरवर्ड टू रेस्क्यू देम। कैसे उनको बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट आगे आती है, ये हम जानेंगे इस चैप्टर में। आगे देखते हैं बेटा क्या होता है हमारे। इन अगस्त 1919 द अरब वर्ल्ड वाज शॉक्ड बाय द इराक इन्वेजन ऑफ कुवैत ऑर्केस्ट्रेटेड बाय द डिक्टेटर ऑफ इराक। ये 1990 की बात है। द अरब वर्ल्ड वाज शॉक्ड, मतलब सदमे में था, बाय द इराक इन्वेजन, इराक के जो आक्रमणकारी थे वो कुवैत पर आक्रमण कर देते हैं। बाय द डिक्टेटर ऑफ इराक, जो तानाशाह था इराक का, उसने आक्रमण किया था इराक पे, सद्दाम हुसैन। वाइल मोस्ट ऑफ द रॉयल कुवैतीज फैमिलीज फ्लेड टू सऊदी अरेबिया ओवरनाइट, मिलियंस ऑफ द पीपल वर स्ट्रैंडेड इन द वॉर टॉर्न कंट्री। तो पूरी कंट्री उस समय जो थी वो मुसीबतों से जूझ रही थी। स्ट्रैंडेड का मीन्स होता है बेटा असहाय, मुसीबत में। मर्सिलेसली अटैक्ड बाय द इराकी फोर्सेस एमंग दोज स्ट्रैंडेड इन द गल्फ नेशन वर 1,70,000 इंडियंस प्लीडिंग द इंडियंस एम्बेसी टू टेक देम बैक। और 1,70,000 जो इंडियंस थे वो फंसे थे वहाँ पर, और प्लीडिंग मीन्स होता है याचना करना। वो विनती कर रहे थे इंडियन एम्बेसी से, भारतीय दूतावास से, कि वो उनको वापस बुला लें। क्यों? क्योंकि वो इंडियंस ही थे। सो इतना आपको समझ में आया। फिर से रिपीट कर देता हूँ कि 1990 में जब जो इराक का जो आक्रमणकारी था सद्दाम हुसैन, उसने कुवैत पर आक्रमण कर दिया था, जिसमें बहुत सारे इंडियंस और जो कुवैती जो फंसे थे, जिसमें 1,70,000 भारतीय थे, वो भी फंसे थे। तो वो अपने इंडियन एम्बेसी से कहते हैं कि उन्हें वापस बुला लिया जाए। मैथ्यू मैसूज वॉज अ रिसोर्सफुल मैन। मैथ्यू मैसूज जो थे बहुत रिसोर्सफुल मैन, यानी कि सारे रिसोर्स थे, सारे स्रोत थे उनके पास। मैथ्यूज बिलोंग टू केरला, वो केरला से बिलोंग करते थे। इंडिया एंड वॉज पॉपुलरली नोन एज टोयोटा सनी, जिन्हें हम टोयोटा सनी या सनी मैथ्यूज के नाम से जानते थे। ओइंग टू हिज वर्क इन द कुवैत विद द टोयोटा एजेंसी ओन्ड बाय द AI शेयर ग्रुप, जो AI है शेयर ग्रुप में भी जिन्होंने वर्क किया था। ही retired in 1989 as its Matthews had gone to Kuwait by ship in 1956। मैथ्यूज 1956 में कुवैत गए थे शिप के द्वारा। ही वॉज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्कूल इन कुवैत। कुवैत में जो इंडियन स्कूल का था वहाँ के चेयरमैन भी थे ये। वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द इंडियन आर्ट सर्कल, और जो भारतीय जो कला थी उसके फाउंडिंग मेंबर भी थे। फाउंडिंग मेंबर्स का मीन होता है जो शुरुआत में से रहे वही फाउंडर मेंबर हो जाता है हमारा। द इंडियन गवर्नमेंट डिड नॉट वांट टू इनवाइट द रैथ ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी बाय डायरेक्टली नेगोटिएटिंग विद इराक। जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो नहीं चाहती थी कि वो नेगोटिएटिंग विद इराक, इराक के मामलों में दखलंदाजी करके, रैथ में होता है गुस्सा, मतलब क्रोध, कि जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो नहीं चाहती थी कि वो अपना इंटरफेरेंस करे उसमें। तो जो इराक थी वो इंटरनेशनल लेवल या फिर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी थी वो उनके साथ जो संबंध थे उनके ख़राब होते। Thus encouraged various back channels to figure out a strategy how can reach the Indian community and safety evacuated from the conflict zone। फिर भी वो इनकरेज कर रही थी उन सारी चीज़ों को, उन सारी स्ट्रेटजीज़ को, कि इंडियन कम्युनिटी पर के पास पहुँचे और सेफली इवैक्यूएट फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट जोन, और उनको सेफली सेफ जोन में लाया जाए, जो भी 1,70,000 भारतीय फंसे थे वहाँ पर। सनी मैथ्यूज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कुवैती बिजनेस वो सॉ हिमसेल्फ एज द कुवैतीज फर्स्ट। सनी मैथ्यूज जो था वहाँ का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कुवैती बिजनेस था वहाँ का, बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा वर्क करता था। वर्क करने का मीन हर एक फील्ड में उसका रुतबा था।
वो सा हिमसेल्फ एज अ कुवैती फर्स्ट, उसने सबसे पहले आपको कुवैती के तौर पर देखा, एंड देन एन इंडियन बिजनेसमैन, और फिर एक भारतीय व्यापारी के तौर पर केम टू द रेस्क्यू ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, फिर वो उनके बचाव में रेस्क्यू मतलब इंडियन गवर्नमेंट के साथ उसने हेल्प किया। डेस्परेट टू हेल्प हिमसेल्फ हिज फैमिली एंड ओवर 1 लाख फ्यू इंडियंस, अपनी और जो 1,70,000 भारतीय फंसे थे उनके लिए। मैथ्यूज डायल द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन न्यू दिल्ली, उसने एक्सटर्नल अफेयर्स न्यू दिल्ली कॉल किया। द फोन कीप्स रिंगिंग, फ़ोन बार बार बज रहा था। नो वन बॉदर्ड टू रिस्पॉन्ड, किसी ने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। फाइनली अ टायर्ड लुकिंग जॉइंट सेक्रेटरी आंसर द कॉल, फिर एक थके हुए का मीन बूढ़े ने सेक्रेटरी ने उसका आंसर दिया। बट टेल्स मैथ्यूज ही इज़ नॉट इन द वेस्ट एशियन डिवीज़न, सो कहाँ ठीक है, उसने ये कहकर मना कर दिया कि वो अभी वेस्ट एशियन डिवीज़न में नहीं है तो उसकी मदद नहीं कर सकता है। After several phone calls and much begging from Matthews, he reluctantly agreed to take the plight of the Indians and Kuwait to External Affairs Ministry, who tells the Kohli that West Asia is not property. After several phones, बहुत सारे फोन कॉल करने के बाद, and much begging from Matthews, बहुत ज़्यादा कहने पर, he reluctantly agrees to take the flight of the Indians in Kuwait to External Affairs Ministry, कि वो एक्सटर्नल अफेयर्स, एक्सटर्नल मतलब जो बाहरी मामले होते हैं, वो टेल्स कोहली दैट वेस्ट एशिया इज़ नॉट प्रायोरिटी, उन्हें बताया कि जैसे मिसेस कोहली है वो कह रहे हैं कि वेस्ट एशिया उनकी प्रायोरिटी नहीं है पहले। तो इज़ अ सॉरी पोर्टल फ्रॉम इंडियन डिप्लोमेट्स ब्यूरोक्रेसी एंड द गवर्नमेंट, तो ये उनकी तरफ से जो था वो ना ही हो गया। सॉरी, इट इज़ अ सॉरी पोर्टल ऑफ इंडियन डिप्लोमेट्स, मतलब जो भारतीय दूतावास थे उनकी तरफ से ये इनकार कर दिया गया। शो देयर इज़ अ गुड रीज़न दैट द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA एंड द स्कोर्स ऑफ द ऑफिशियल एसोसिएटेड विद दैट फिनोमिनल इवैक्यूएशंस विच कुड बी पुल्ड ऑफ एनी आफ्टर ट्रेमेंडस कोऑर्डिनेशन बिटवीन द MEA। इट इज़ अ गुड रीज़न दैट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये अच्छा कारण था या सही रीज़न था। एंड द स्कोर्स ऑफ द ऑफिशियल एसोसिएटेड विद द फिनोमिनल इवैक्यूएशंस, कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान को त्याग दें, यानी कि यहाँ से वहाँ, इसको इवैक्यूएशन में होता है स्थान त्याग। विच कुड बी पुल्ड ऑफ एनी ट्रेमेंडस कोऑर्डिनेशन बिटवीन द MEA, कि MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कि उनके बीच के जो संबंध थे, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री एयर इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ द इराक एंड जॉर्डन आर अपसेट, जबकि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो थी, एयर इंडिया थी एंड द गवर्नमेंट ऑफ इराक थी, जॉर्डन आर अपसेट, वो सभी क्या दुखी थे। KP फैबियन द जॉइंट सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ MEA वेस्ट एशियन डिवीज़न, जो चार्ज थे, जो वहाँ के जिन्होंने संभाल रखा था, वो कौन थे? KP फैबियन। रिमेंबर द मॉर्निंग ऑफ 2 अगस्त, यानी कि 2 अगस्त 1990 को उन्होंने याद दिलाया कि वैन इराकी ट्रूप्स मार्च इनटू कुवैत, जब इराकी जो सेना थी वो मार्च करेगी कहाँ पर? कुवैत में। एज थॉट इट हैपन यस्टरडे, कि जैसे कि वो कल होने वाला है था। ही गॉट अ कॉल फ्रॉम अ फ्रेंड वूज हस्बैंड वाज UN ऑफिशियल, उन्हें कॉल आता है उस फ्रेंड का जो जिनका हस्बैंड था UN ऑफिशियल से। शी कुड सी द सोल्जर्स ऑन द स्ट्रीट फ्रॉम हर अपार्टमेंट, उसने बताया कि मैंने अपने अपार्टमेंट से सैनिकों को मार्च करते हुए देखा है। इन लेस देन एन आवर इंडिया द एम्बेसडर इन कुवैत कन्फर्म द न्यूज़ टू हिम, एक आधे घंटे में ही इंडियन एम्बेसडर ने बात को जो था कंफर्म कर दिया। वी हैड 2 कंसर्न, हमारे पास 2 कंसर्न थे। तो अर्ग इराक टू विड्रॉल पीसफुली एंड सेफ्टी टू आवर पीपल इन कुवैत, कि हम इराक से मदद मांगें, विनती करें तो हमें आराम से सेफ्टी से निकाल देंगे कुवैत से। एंड इराक इन द लार्जर रीजन बिकॉज वन ऑफ द समथिंग लाइक दिस स्टार्ट यू डोंट नो वेयर इट विल स्टॉप, सेज फैबियन। फैबियन ने कहा कि आप नहीं जानते कि वो इस बात पर रुकेंगे भी या नहीं। वी विल रिकॉग्नाइज दैट द इराकी आर्मी इन कुवैत वाज नॉट हार्मिंग इंडियंस इन एनी वे, वो पहचान रहे थे कि जो इराकी आर्मी थी वो कुवैत में इंडियंस को किसी भी हालत में हार नहीं करेगी, नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सो इफ़ इराक पुल्ड बैक, तो इसलिए इराक अगर पीछे हट जाता है, देयर वुड बी नो नीड फॉर एन इवैक्यूएशन, तो स्थान त्याग की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा वो इंडिया आने के लिए सोच रहे थे। इंडिया टुक द फर्स्ट मूव टू सीक अ पीसफुल रेजोल्यूशन एंड देन फॉरेन मिनिस्टर इंदर कुमार गुजराल वेंट टू द यूनाइटेड स्टेट टू मीट हिज काउंटर पार्ट। जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो इंदर कुमार गुजराल, वो जाते हैं USA टू मीट हिज काउंटर पार्ट UN सेक्रेटरी जनरल एंड अदर्स, और जो UN के सेक्रेटरी और बाकी सबसे मिलने। इट सून बिकेम क्लियर दैट US वाज कीन टू हैविंग अ वार, ये बहुत ही जल्दी क्लियर हो गया कि US जो था वो खुद में चाहता था हैविंग अ वार, युद्ध करना। सो द इवैक्यूएशन वाज नेसेसरी सेज फैबियन, फैबियन ने बता दिया कि जो अब जो है इवैक्यूएशन यानी कि हमें स्थान त्याग, इस स्थान को छोड़ना जो ज़रूरी था वो ही ज़रूरी था।
फॉर दैट टू हैपन इराक ऑपरेशन वॉज क्रिटिकल, जो इराक का ऑपरेशन था, सहयोग था, वो क्रिटिकल था। सो गुजराल नाउ फ्लीज टू बगदाद वेयर द मेट हुसैन, वो ऑफर्ड आर फैसिलेशन, वो उन्होंने हुसैन से मिले, वो वहाँ पर जो बगदाद में था। मीन वाइल द इंडियंस स्ट्रैंडेड इन कुवैत वर गेटिंग रेस्टलेस, और गुजराल देन वेंट टू कुवैत, और वहाँ से द इंडियंस स्ट्रैंडेड का मीन्स हो गया हमारा असहाय, मुसीबत में जो थे हमारे भारतीय। वर गेटिंग रेस्टलेस, अब वो असहाय महसूस कर रहे थे। गुजराल देन वेंट टू कुवैत, अब गुजराल जो थे वहाँ से कुवैत जाते हैं वापस। अब आगे का जो चैप्टर है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप अच्छे से इसको रीड कर लें, ताकि मैं आगे पढ़ाऊँ तो वो इसी स्टोरी से आपको कनेक्ट हो जाएंगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ओके बेटा, तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।